IMF का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। आज ही LOI साइन करके भेज दूंगा। उम्मीद है अगस्त के आखिर तक बोर्ड मीटिंग हो जाएगी। वजीर खजाना ने IMF से जल्द रकम मिलने की खुशखबरी सुना दी। डॉलर नीचे आ गया है। अब सारा जोर महंगाई कम करने पर होगा। आइंदा चंद हफ्तों में आवाम को समर मिलेगा। मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान पर भी तनकीद की। बोले साबिक हुक्मरान IMF से मुआहिदा करके मुकर गए। इमरान खान ने 20,000 अरब का कर्जा चढ़ाया था। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की जानिब से पेट्रोल कीमतों में इजाफे का दिफा। कहते हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल खित्ते के दीगर मुल्कों से सस्ता है। कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया गया है। कल का फैसला दुरुस्त था। इससे सप्लाई लाइन नहीं टूटेगी। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जो वजाहत मांगेंगे दूंगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर इजहार तशवीश। कहते हैं कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है और साथ है, लेकिन इस तरह के फैसलों पर मुशावरत जरूर होनी चाहिए। जल्द वजीर आसिफ से मुलाकात करूंगा। माशी टीम के बारे में भी बात होगी। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने भी पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। आवाम के साथ खड़ी हूं, हुकूमती फैसले की तायद नहीं कर सकती। ट्विटर पैगाम में कहा कि मियां साहब ने भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की सख्त मुखालिफत की है। गुज़िश्ता रोज मीटिंग भी छोड़कर चले गए। हुकूमत की तरफ से तेल की कीमत में इजाफा कोई अनहोनी बात नहीं है। इनसे अवामी मफाद के फैसलों की तवक्को खाम ख्याली होगी। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा कि हकीकी आज़ादी में ही अवाम के मफाद में फैसले हो सकेंगे। हुकूमत ने जुल्म की इंतहा कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद करते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी बरस पड़े। कहा मुल्क के तमाम फैसले IMF के दबाव पर हो रहे हैं। हुक्मरान अवाम के सब्र का इम्तिहान ना लें। मज़बूत माशी अशारियों के बाद पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। इंटरबैंक में मार्केट में डॉलर की कदर में मजीद 98 पैसे की कमी। 213 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 208 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में भी तेजी। 100 इंडेक्स में 200 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 43,800 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल फिर से बरस पड़े। MA जिनाह रोड, सदर, लांटी, कोरंगी, गुलशन मेमार, गुलशन हदीद और अतराफ में बारिश। औरंगी, बल्दिया टाउन, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में भी बरसात। बादल बरसने का सिलसिला 19 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे। आजाद कश्मीर में भी अब्र रहमत खूब बरसा। सिंध, बलूचिस्तान, KP, कश्मीर, गिलगित बल्दिस्तान में भी आज तेज बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब से तबाही। मजीद 8 अफराद जाँ बहक। हलाकतें 196 हो गईं। सूबे भर में 10 डैम मुतासिर नदी नालों में तुग़यानी सड़कें और पुल भी बह गए। सैकड़ों देहात का राबता मुनक़ता हो गया। जनूबी पंजाब में भी सैलाब से तबाही। राजनपुर, तौसा और डेरा गाजी खान में कई देहात डूब गए। सैकड़ों घर भी तबाह। पाक-फ़ज़ाई के बलूचिस्तान में इमदादी सरगर्मियां जारी। सैलाब मुतासरीन में खैमे और अशिया ज़रूरिया की तक़सीम। जलालपुर पीरवाला के करीब मोटरवे पर खौफनाक हादसा। मुसाफिर बस और ऑयल टैंकर के दरमियान तसादुम में 20 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। आग लगने से दोनों गाड़ियां जलकर तबाह। बस को काट कर लाशों और जख्मियों को निकाला गया। निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। जल जाने की वजह से लाशें नाकाबिले शनाख्त DNA टेस्ट के बाद वर्षा के हवाले की जाएंगी। हादसे का शिकार मुसाफिर बस लाहौर से कराची आ रही थी।
वज़ीर आज़म का जलालपुर ट्रैफिक हादसे पर इजहार अफसोस। ट्विटर पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा कि दिल हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर दुखी और रंजीदा है, गमज़दा खानदानों के साथ हूँ। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का भी जाम-हक अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। के दीगर इलाकों में भी ट्रैफिक हादसात। रोहड़ी में कौमी शाहराह पर मुसाफिर कोच उलट गई, 8 अफराद जाँ भाग, 20 जख्मी। सांगड़ में जमराव के करीब 2 ट्रकों में तसादुम में एक शख्स जान से गया, 2 जख्मी हो गए। दौड़ में मुसाफिर कोच और ट्रक में तसादुम से 8 अफराद जख्मी हो गए। कसूर में रक्षा उलटने से 15 तलबा जख्मी हो गए। टांग के इलाके कोट आजम में पोलियो टीम पर फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद। वजीर आजम के वाक़े की मुजम्मत। शहीद एहलकारों निसार और पीर रहमान के अहल खाना से इजहार हमदर्दी। कहा पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दी, कौम के बच्चों की सेहत के दुश्मनों का खात्मा करके दम लेंगे। राना सनाउल्लाह पीटीआई के खौफ में पागल हो चुके हैं, वो हमें डरा नहीं सकते, हकीकी आज़ादी की जंग लड़ते रहेंगे। पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी की घन गरज। पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने पर हुकूमत पर तनकीद। मरियम नवाज का बयान ड्रामा करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तासुब का इल्जाम लगा दिया। FIA के दायरे अख्तियार पर भी सवाल उठा दिया। कहा FIA ममनुआ फंडिंग की इंक्वायरी नहीं कर सकता। ममनुआ फंडिंग केस में पीटीआई के शोकाज नोटिस मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच की तश्कील का हुक्म। फंडिंग या इस किस्म के दीगर मामलात में सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजना होता है। वकील पीटीआई अनवर मंसूर के दलाइल। मामला अब लार्जर बेंच देखेगा। कायम मुकाम चीफ जस्टिस उमर फारूक के रिमार्क्स समात 18 अगस्त तक मुलतवी। फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात। FIA ने पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं को तलब कर लिया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, साबिक गवर्नर शाह फरमान को नोटिस जारी। पीटीआई के सूबाई फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान और सूबाई मेंबर फाइनेंस मोहम्मद मोहसिन दाऊद भी 18 अगस्त को तलब। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। सेशन जज को पुलिस की जिस्मानी रिमांड की दरखास्त दोबारा सुनने का हुक्म। सेशन जज दरखास्त को काबिल समाअत जानकर मेरिट पर फैसला करें। अदालत के रिमार्क्स। पीपल्स पार्टी और MQM का कराची के हल्का NA 246 पर इमरान खान के कागजात नामजदगी पर एतराज। रहनुमा पीटीआई इमरान इस्माइल कहते हैं कि एतराज पढ़कर जवाब देंगे। इलेक्शन कमीशन के 9 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन कराने पर भी तनकीद की। कहा 135 नशिस्तों पर इस्तीफे आम इंतखाबात के लिए दिए थे। मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। वायरस मजीद 8 अफराद की जानें निकल गया। सबसे ज्यादा 6 अमवात सिंध में हुई। 24 घंटों में 12,272 टेस्ट किए गए। 358 नए केसेस रिकॉर्ड। मस्बत केसेस की शरह 2.92% रही। मुल्क भर में मुस्तकबिल के मेहमानों को माजूरी से बचाने के लिए पोलियो मुहिम जारी। कराची में 25 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम 21 अगस्त तक जारी रहेगी। हॉलैंड के खिलाफ पहला वनडे। पाकिस्तानी बल्लेबाज इब्तदाई मुश्किलात के बाद संभल गए। ओपनर फखर जमान और कप्तान बाबर आजम मेजबान बॉलर्स पर झपट पड़े। दोनों की निस्फ सेंचुरियां 28 ओवर्स में 150 रन बना लिए। दुनिया मौसीकी के बादशाह और फन कव्वाली को नई जहत देने वाले उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को हमसे बिछड़े 25 बरस बीत गए। उनकी आवाज आज भी मद्दाहों के कानों में रस घोल रही है।
क्या रामस के वालिद और उसकी सौतेली माँ में इख्तिलाफात शुरू हो जाएंगे? क्या रमा हमदर्दी करते करते अदनान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई है, मगर क्या तानिया अदनान को हासिल कर सकेगी? जानने के लिए देखिए ड्रामा सीरीज दिल भटके की नवी किस्त बुध की रात 8 बजे सिर्फ TV1 पर।